प्रशांत फ्रॉम सिग्नल हिल्स। ओह माय गॉड सर प्रशांत सर आप प्लीज़ बताना चाहेंगे जो अभी व्हाट्सएप और सिग्नल में बहुत राइवलरी चल रही है उसके बारे में आप कुछ भी बोलना चाहेंगे सर प्लीज़ बस एक सेकंड सर। ऐसी कोई राइवल तो चल नहीं रही है, लेकिन मेरे तो कुछ थॉट्स हैं और आई थिंक मुझे वैसे शेयर भी करना चाहिए, तो मेरा वीडियो आप जरूर देखिए जो अब आएगा शायद इस रोल के बाद। ओह माय गॉड सर प्लीज़ हमारी बात सुनिए सर। पिछले कुछ वीक से आप जितने भी सोशल मीडिया पे होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह एक ही चर्चा है कि व्हाट्सएप को बाइकआउट करो, सिग्नल और टेलीग्राम को इंस्टॉल करो। और कई दिनों से देखा भी गया है कि जो सिग्नल और टेलीग्राम के डाउनलोड्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इवन एक हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल के हिसाब से जो हमारा टेलीग्राम है और सिग्नल की जो डाउनलोड्स हैं वो अप्रॉक्स 4 मिलियन हो चुके हैं सिंस जो ये प्राइवेसी पॉलिसी चेंज आया व्हाट्सएप में। सो जब से सिग्नल और टेलीग्राम के जितने भी डाउनलोड्स है बढ़ने लगे तो मार्क जुकरबर्ग भैया को लगा कि उनकी व्हाट्सएप वाली नैया तो डूबने वाली है। तो उन्होंने क्या सोचा कि व्हाट्सएप में सबसे ज्यादा लोग क्या ही यूज करते हैं, व्हाट्सएप स्टेटसेस। और आई थिंक मेरे इस वाले वीडियो में हम व्हाट्सएप स्टेटस से ही होंगे। व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी को क्लियर करने के लिए और अपने यूजर्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप ने अपने खुद के स्टेटस डाले, जो कि कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि व्हाट्सएप की इस प्राइवेसी पॉलिसीज को लेके और या फिर आपके डेटा को लेके इतनी हाई तौबा क्या है मची हुई है भाई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। ओके चलिए मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ कि डेटा प्राइवेसी क्या होती है और आपका डेटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बिकॉज ये मेरा यूट्यूब चैनल है एंड आई हैव द माइक। आपको भी लगता होगा कि आपके डेटा में ऐसे क्या ही रखा हुआ है, आप अकेले इस दुनिया में आए थे और आपको अकेले इस दुनिया से जाना है। 21st सेंचुरी की इस डिजिटल दुनिया में यंग जनरेशन अपना 60% टाइम सोशल मीडिया पे ही गुजारती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, तो कहीं गॉसिप चल रही, कहीं इंस्टाग्राम चल रहा या फिर कहीं स्टॉकिंग में घुसे जाते हैं। आप पैदा होते नहीं कि आपका इंस्टाग्राम पेज बन जाता है। गॉसिपिंग चल रही, कहीं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं लौंडे और कहीं केक मर्डर हो रहे हैं, लेकिन है सब सोशल मीडिया के ऊपर। तो मुद्दे की बात यह है कि आज जितने भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप तो बस स्क्रॉल करते हो, एंजॉय करते हो, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, मीम शेयर कर रहे हो, कमेंट बाजी कर रहे हो, सब चल रहा है इंस्टाग्राम पे और इसमें करने में बहुत मजा भी आता है। बट इससे क्या होता है, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इसका जो एआई होता है वो आपका डेटा कलेक्ट करता रहता है और इससे बनती है आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी। आपकी डिजिटल आइडेंटिटी होती है, आपको उस हिसाब से ऐड दिखाए जाते हैं और यही ऐड अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको एक मोबाइल खरीदना है, ठीक है, आपने देखा कि आपके दोस्त ने एप्पल का नया फोन खरीद लिया, आपको किसी फोन ने वन प्लस का फोन खरीद लिया और आपको मन किया कि मुझे भी ये फोन चेंज कर लेना चाहिए। हालांकि आपका जो ये करंट फोन है वो प्रॉपरली चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और अगर मान लीजिए इसके साथ ही साथ आपको कोई ऐसा कोई कोर्स करना था या फिर कोई ऐसा एक्सपेंस करना था कि जिसमें आपको जरूरत थी, जैसे कोई मेडिकल एक्सपेंस होता है या फिर आपको कोई एजुकेशनल एक्सपेंस करना है या कुछ भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको करना ही है। लेकिन जब आप इंस्टाग्राम ये सब कुछ स्क्रॉल करते जा रहे हो, ये सारे एड्स दिख रहे हो, आपको डिफरेंट एड्स दिखाए जाते हैं फोन्स के लगाते, क्योंकि आपने जो ये भी बातें की अपने इंस्टाग्राम, अपने व्हाट्सएप के थ्रू अपने दोस्तों के साथ, अपने मोबाइल की आप नए फ़ोन लेने में इंटरेस्टेड हो, आप ये सारे फ़ोन देख रहे हो, आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो, ये सारा डेटा जब कलेक्ट होता है तो उसके हिसाब से आपको इंस्टाग्राम पे ऐड दिखाए जाते हैं या फिर फेसबुक पे ऐड दिखाए जाते हैं और आप इस सब ऐड को देखते देखते काफ़ी इंटीमेट हो जाते हो और आप एक नया फ़ोन खरीद लेते हो। हालांकि आपको उस नए फ़ोन की जरूरत थी भी नहीं और आप पुराने फ़ोन से काम चला सकते थे। अब मुद्दे आती है वो है बिलीफ के ऊपर, और बिलीफ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये जितने भी निब्बा निब्बी लगे होते हैं ना कि भाई तुम मेरे पे भरोसा नहीं करता, कोई भरोसा एक बहुत बड़ी चीज़ है और आई थिंक वो आप भी समझते हो। और यही जो मेन बिलीफ ही जो होता है तो वो अपना आपको लीडर चूज करने में हेल्प करता है। जब आप वोट करते हो या फिर अपने लीडर को चूज करते हो या फिर किसी यूट्यूब को सब्सक्राइब करते हो, तो क्या उस बंदे पे बिलीव कर रहे हो, इसलिए आपने उसके चैनल को सब्सक्राइब किया या फिर उसको फॉलो कर रहे हो। किसी को आप मान लो फॉलो करते हो, आपने क्यों फॉलो किया? क्योंकि आप उसके पे बिलीव है, उसके जितने भी चॉइसेस है आप उस पर बिलीव करते हो और एक बिलीव एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। तो अल्टीमेटली जब भी आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर अकाउंट या फेसबुक अकाउंट या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अकाउंट्स को यूज़ कर रहे हो, आप तो सिंपली स्क्रॉल कर रहे हो, आपको कोई टाइम पास चाहिए था, आपने स्क्रॉल किया, देखा, ऐड देखे, कोई ट्वीट कर दिया, तो कहीं चैटिंग कर ली, तो कुछ कर लिया अपने माइंड को हल्का करने के लिए। बट आपने इस मीनवाइल ये सब करते हुए काफ़ी कुछ देखा है इंस्टाग्राम पेजेस में, जो कि बस आपके स्क्रॉल करते दौरान निकलता चला गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होता जा रहा था, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि जो भी आप चीज़ देखते हो कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहती है।
लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आपके कैरेक्टर को, आपके डिजिटल जो कैरेक्टर बना है उसको यूज़ करके आपको मैं ऐसी चीज़ें दिखाऊं और आपको मैं ड्राइव करूं किसी थॉट प्रोसेस को लेके और आपकी बिलीव्स को मैं चेंज करने लगूं, तो दैट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। और यही आता है मेन इशू, और जो कि हम जो बात करते हैं इट्स डेटा एंड दिस प्राइवेसी पॉलिसी और एवरीथिंग, ये चीज़ें यहीं पे अफेक्ट करना स्टार्ट करती हैं। जब ये सारी चीज़ें आपको ड्राइव करने लगे किसी एक एजेंडा की तरफ, आप ना चाहते हुए भी इस एजेंडा के पार्ट बन जाते हो, अब ना चाहते हुए भी एक ऐसे मूवमेंट के पार्ट बन जाते हो जहाँ पे आपको लगता है अरे ये क्या ही फर्क पड़ता है, मैं कुछ भी स्क्रॉल करूँ कुछ भी देखूँ, आप क्या ही चेंज कर रहे हो। बट अल्टीमेटली आप एक कंट्री के पार्ट हो और आपके जितने भी एक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहे हैं और उसका यूज करके आपको किसी एजेंडा के लिए ड्राइव किया जा रहा है, और दैट इज क्रिएटिंग द मेन प्रॉब्लम हियर। और उसीलिए ये जब ये व्हाट्सएप का नया पॉलिसी चेंज आया, लोग इतनी बात कर रहे हैं और ये सब चीजें इतनी चर्चा में। अगर आप कहोगे अरे आपने इतनी सारी सीरियस बात कर ली, लेकिन मैं क्या अब इंडिविजुअल लेवल पे क्या करूँ? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? व्हाट्सएप यूज करूँ, सिग्नल यूज करूँ या टेलीग्राम यूज करूँ? अगर आप तीनों ऐप्स को देखें, और व्हाट्सएप तो चलो अभी है ही अभी कटघरे में, बट सिग्नल ऐप क्योंकि एक ओपन सोर्स ऐप है एंड ये जितने भी ऐप्स है इसको फंड मिलता है थ्रू डोनेशन, तो इसमें इनको ऐड दिखानी है, फिर आपको डेटा कलेक्ट करने की जरूरत पड़ती नहीं, और आपकी बस एक ही आईडी ली जाती है जो कि आपके फोन नंबर होता है, और अदर थिंग्स आपका इन्फॉर्मेशन नहीं लेता है ये सिग्नल ऐप। सो आपको अगर हम कंपेयर करें व्हाट्सएप एंड सिग्नल ऐप को, तो सिग्नल वुड बी बेटर क्योंकि आपको ज़्यादा डेटा उठा नहीं रहे हो, ठीक है। एंड देन तीसरा ऐप जिसकी बात आजकल चल रही है वो है टेलीग्राम, एंड टेलीग्राम आई विल नॉट रिकमेंड बिकॉज ये अदर थिंग्स के लिए तो काफ़ी अच्छा है कि आप इसमें बड़े बड़े ग्रुप्स बना सकते हो, अप्रॉक्स 2 लाख लोग एक साथ एक ग्रुप बना सकते हैं इसमें, एंड आप 2 GB ऑफ फाइल शेयर कर सकते हो किसी भी बंदे के साथ। बट इतनी प्राइवेसी की बात करें तो इतना प्राइवेट है नहीं, क्योंकि जो भी चैटिंग आप करते हो पहले वो एक सर्वर पे जाता है, वहाँ पहले आपका डेटा उस सर्वर पे जाकर इंक्रिप्ट होता है, एंड देन जिस रिसिपेंट के वो जाना है वहाँ पे जाकर वो डिक्रिप्ट होता है। तो देयर इज दिस इंटरमीडिएट सर्वर जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के दौरान। सो अल्टीमेटली ये सर्वर को, क्योंकि ये मैनुअली तो कोई रीड कर नहीं रहा बैठ के कि भैया आओ आज रीड करते हैं इनका, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं है, जो भी आप बात कर रहे हो वो कहीं ना कहीं सर्वर पे जा रहा है। तो मैं टेलीग्राम को तो रिकमेंड नहीं करूंगा, बट आप सिग्नल ऐप को जरूर यूज कर सकते हो, उसमें भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, तो आपका आप जो भेज रहे हो और जो रिसीव कर रहे हो बस उन्हीं दोनों के बीच में डेटा है। तो अगर आपको स्विच करना भी है और अभी आपको कहीं जाना भी है तो ऑफकोर्स आप सिग्नल ऐप की तरफ जा सकते हो, इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपने सिग्नल इंस्टॉल कर लिया, व्हाट्सएप पर यूज करना बंद कर दो, दिस इज द हाफ ऑफ द स्टोरी। अब इस ऐप को सक्सेसफुल होने के लिए अब जितने भी फ्रेंड हैं, जितने फ्रेंड सर्कल जिससे भी आप बात करते हो, सबको पहली बात तो सिग्नल ऐप यूज करना पड़ेगा, तभी सक्सेसफुल हो पाएगा। एंड देन व्हाट्सएप को आप टोटली अबैंडन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कई ऐसे बिजनेसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एयरलाइंस बुक करते हो, कोई टिकट बुक करते हो, एयर टिकट बुक करते हो, तो जितने भी स्टेटस होते हैं उसके जितने भी मतलब कंफर्म्ड है जो भी स्टेटस है वो सबके आपके व्हाट्सएप के थ्रू ही आते हैं, क्योंकि आपने भी कोई एयरलाइन बुक किया होगा तो वहाँ पे आपने एक ऑप्शन देखा होगा गेट स्टेटस ऑन व्हाट्सएप, तो अगर आप उसको ऑप्ट करते हो तो आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस आते हैं। इवन आप कोई होटल बुक कराते हो तो भी यही चीज़ फीचर्स आपको मिलते हैं। तो व्हाट्सएप ना ही मतलब ना ओनली आपके जो भी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, काफ़ी बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज़ हो रहा है, और ये पूरे सिस्टम में काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेटेड हो चुका है। तो अभी एकदम से व्हाट्सएप को ना यूज़ करके आप सिग्नल पे जाओगे ऐसा नहीं हो सकता, व्हाट्सएप भी आपका रहेगा ही, इट्स नॉट लाइक कि आप व्हाट्सएप टोटली खत्म हो जाएगा। प्लस अब लेकिन इस सब सारी चीज़ों में सबसे बड़ा रोल आता है वो गवर्नमेंट का, और मैं ये नहीं कहूँगा गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं रही। एज पर द न्यूज़ कि उन्होंने व्हाट्सएप को एक वो दिया है, नोटिस दिया है, इसमें उनको एक बताने की उन्हें प्राइवेसी पॉलिसी क्यों ला रहे हैं, अगर उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दे पाते हैं तो उनको ये प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेनी पड़ेगी। एंड दैट आई थिंक फॉर एज अ कंट्री गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है इसके ऊपर। लास्ट ईयर 2020 में गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसे ऐप्स थे जो कि हमारे प्राइवेट डेटा को यूज़ कर रहे थे, काफ़ी गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे, उसे काफ़ी ऐप्स को बैन किया जो कि काफ़ी अच्छा मूव था। तो गवर्नमेंट इज़ वेरी नॉट वेरी लीनियंट विद दिस, और वो कोशिश कर रही है कि अब हमारे जो भी डेटा है उसका कोई मिसयूज़ ना हो। सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो यूजिंग देयर पार्ट, तो आपका यही पार्ट बनता है कि अगर आपको ऐसा लगता है देन गो यूज सिग्नल, एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट अमंग दीज 3। एंड मैं कोई पेड नहीं है या सिग्नल ने कोई पैसा तो दिया नहीं भाई, क्योंकि इतना बड़ा कोई चैनल भी नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड आई ट्राइड सिग्नल, इट्स अ वेरी गुड ऐप, सेम UI है, ज़्यादा टाइम लगेगा समझने में क्या है, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ताम झाम है भी नहीं।
और एक और बात, अगर आप एक एप्पल यूजर हो और आपका फ्रेंड सर्किल और जिससे भी आप बात करते हो या शेयर करते हो चीज़ें अपने फैमिली, वो भी एप्पल यूजर्स हैं, तो सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है वो आई मैसेज, और वो काफ़ी इंक्रिप्टेड होती है, उसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है एप्पल। तो आप वो यूज़ करो, कोई मत चिल मारो, व्हाट्सएप में जो हो रहा है होने दो, क्या फर्क पड़ता है भैया को। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आई थिंक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं है, फिर ट्राई मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, एंड अगर कोई थॉट है फिर इसके बारे में तो कमेंट जरूर करो। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ जरूर करना है कि टेक इंडियन को सब्सक्राइब जरूर करके देना, बहुत मेहनत करते हैं बंदे। एंड दैट्स इट, इतना था वीडियो के लिए। अगर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ नया थॉट आएगा, कुछ नई चीज़ें आएंगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शायनारा, एंड एंजॉय द डे।